बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। डायरेक्ट मौजू पर आता हूं। कायनात की अजायबात, और ये क्या कायनात बनाई अल्लाह ताला ने, और इसमें क्या क्या नाकाबिल यकीन मालूमात हैं। और मैं आपसे कहूंगा आपने सीट बेल्ट्स को टाइट कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सोलर सिस्टम में दोबारा लेके जा रहे हैं। जो कुछ सैयारे कल रह गए थे आज वहां की सैर कराते हैं, तो आप फिजिकली भी तैयार रहिए और जहनी तौर पे तैयार रहिए हैरान परेशान हो जाने के लिए। मालूमात चीजें बहुत ज्यादा हैं, वक्त कम है, कायनात बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट मौजू पर आता हूं। निजाम शमसी का एक और सैयारा है, इसे मर्क्यूरी कहते हैं। ये सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और सूरज से सबसे ज्यादा करीब है ये। तो गोया कुछ ऐसी शक्ल पेश कर रहा है कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि सूरज के गिर्द सारे सैयारे घूम रहे हैं, सबसे करीब जो सैयारा घूम रहा है ये मर्क्यूरी है, बिल्कुल करीब। इसको प्लैनेट ऑफ एक्सट्रीम भी कहते हैं, इंतहाओं को पहुंच जाने वाला प्लैनेट। वो कैसे? हाउ इज मर्क्यूरी प्लैनेट ऑफ एक्सट्रीम? वो ऐसे कि दिन के वक्त इस मर्क्यूरी का दर्जा हरारत होता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसान को जला के मार के भस्म कर देने के लिए काफी है। जमीन पे सबसे ज्यादा टेंपरेचर 57 डिग्री हुआ है, मर्क्यूरी पे होता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में। इसी मर्क्यूरी में जब रात होती है तो टेंपरेचर -180 हो जाता है। आपने इसकी वुसअत चेक की है? प्लैनेट ऑफ एक्सट्रीम, दिन में 425 डिग्री, रात में -200 डिग्री तकरीबन, रफली। और क्योंकि सूरज के करीब तरीन है इसलिए मर्क्यूरी में बहुत रोशनी है, बहुत रोशन है मर्क्यूरी बाकी सैयारों की निस्बत। क्योंकि सूरज से बहुत करीब है ना, तो सूरज से रोशनी लेता है। और एक चक्कर लगाने में सूरज का इसको लगते हैं 88 दिन। अगर आप ये इमेज देखें जो मेरे अकब में इस वक्त आ रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीच में सूरज है, ये निजाम शमसी है, और एक एक सैयारे को कितना टाइम लगता है? सबसे करीब है मर्क्यूरी, इसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं चक्कर लगाने में सूरज का। जो दूसरे नंबर पर सैयारा है उसको 225 दिन लगते हैं। हमारी जमीन को कितने दिन लगते हैं? 365 दिन या 364 दिन। वो एक साल पूरा होता है ना तभी। 5वें नंबर का जो सैयारा है उसको 4,500 दिन लग जाते हैं। उसके बाद जो सैयारा है उसको 11,000 दिन लग जाते हैं सूरज का चक्कर लगाने में। उसके बाद जो सैयारा है उसको 31,000 दिन लग जाते हैं। और जो सबसे दूर वाला सैयारा है उसको 61,000 दिन लग जाते हैं सूरज का चक्कर मुकम्मल करने में। 61,000 दिन, 88 वर्सेस 61,000। मरकरी जो सूरज के करीब है 88 दिन में सूरज का चक्कर कंप्लीट करता है। हमारा जमीन तीसरे नंबर पर है, 365 दिन लगते हैं उसको। सबसे आखिरी सैयारे को 61,000 दिन लगते हैं। आप वुसअत देख रहे हैं इस कायनात की, लेकिन मैंने गलत कहा। कायनात की वुसअत थोड़ी, कायनात का तो एक छोटा सा हिस्सा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कायनात तो से बहुत बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। मरकरी से चलते चलते हमने दूसरा सैयारा स्किप कर दिया और सूरज से जो तीसरा करीब तरीन सैयारा है इस पर आते हैं। यह है हमारी जमीन। जमीन भी रोशन है, लेकिन मरकरी जितनी रोशन नहीं है। इसमें जमीन से कुछ, मरकरी से कुछ कम रोशनी है जमीन पर, क्योंकि कुछ दूर है ना सूरज से मरकरी के मुकाबले में, तो रोशनी भी यहां पर कुछ कम है जमीन पे। ये जमीन है जहां मैं और आप रहते हैं। इस डायग्राम में तीसरे नंबर पे जहां 364 लिखा हुआ है ना, ये है मेरी आपकी जमीन। ये जमीन कैसे बनी, और ये जो मनाजिर हैं, ये जो जिंदगी है, ये सिर्फ हमारी आपकी जमीन पर है और किसी सैयारे पर नहीं है। ये जो परिंदों की चहचहाट है, ये जो पानी है इस अंदाज से जो जिंदगी दे सके, ये सिर्फ जमीन पर है। ये जमीन कितनी पुरानी है? आज से 4.5 अरब साल पुरानी है। ये जमीन कैसे बनी? आज से 4.5 अरब साल पहले सूरज की तख्लीक के दौरान, अगर हम इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दें, सूरज की तख्लीक के दौरान जो जर्रात रह गए उन सबको ग्रेविटी ने करीब लाने में किरदार अदा किया। उससे कंकर बने, कंकर से पत्थर बने, बिल आखिर जमीन बन गई। अगर ओवर सिंप्लीफाई करें, ये है मेरी आपकी जमीन। और अगर मुमकिन हो यहीं पर हम वो मंजर दिखा सके कि जिस तरह जो हमने पहले भी, कि जमीन सूरज से कितनी दूर है, कितने आइडियल फासले पर है जमीन।
तो आपको वो वीडियो देखकर आइडिया होगा, या वैसे ही अगर आप गुफ्तगू सुने कि जमीन सूरज से बड़े आइडियल फासले पर है। सूरज से दूरी के एतबार से जमीन का तीसरा नंबर है, यानी ऐसी जगह पर है जमीन सूरज से कि ना इतना करीब है कि सब का सब जल जाए, ना इतना दूर है कि बर्फ बन जाए। ये अगर आप सामने देख सके मेरे वीडियो, ये यहां पर भी आ रहा है, ये थर्ड प्लैनेट है जमीन, ये जमीन है। अब अगर जमीन बहुत करीब होती गैस जायंट बन जाता, जमीन बहुत दूर होती कोल्ड गैस जायंट बन जाता। जमीन इतने आइडियल फासले पर है सूरज से कि ना बर्फ जितनी ठंडी हो जाती है और ना शदीद गर्म हो जाती है। और आप जानते हैं ना कि हमारी जमीन पर कम से कम मिलियंस अभी भी ऐसी स्पीशीज हैं, ऐसी मखलूकात है जिनका पता ही नहीं है इंसान को कि वो भी एग्जिस्ट करती है, पता ही नहीं है। और निजाम शमसी के सैयारे पर पहाड़ है, हम जानते हैं पहाड़ है, लेकिन पहाड़ सिर्फ हमारी जमीन पर है? नहीं, पहाड़ सिर्फ हमारी जमीन पे नहीं है। आइए जमीन से चलते हैं अगले प्लेनेट की तरफ, इसे मार्स कहते हैं। मार्स पर आ गए अब हम। मार्स एक और अजीब व गरीब प्लेनेट है। अभी आपको उसकी भी कुछ मनाजिर दिखाएंगे हम, मार्स के कुछ रियल मनाजिर भी। मार्स में भी पहाड़ है, मार्स में भी पहाड़ है। क्या ये जमीन जैसे पहाड़ है? जमीन जैसे? जी हां, मार्स में जमीन जैसे पहाड़ है। ये मार्स है, लेकिन ये छोटे पहाड़ हैं। मार्स में से बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। मार्स में आतिशफिशा पहाड़ भी है। इसे माउंट ओलंपस या कोहे ओलंपस कहते हैं। ये बहुत ऊंचा है। ये कितना ऊंचा है? क्या ये जमीन के पहाड़ों जितना ऊंचा है? नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ कम है। नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ ज्यादा है। जी हां, उससे कितना ज्यादा है? जमीन का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। कितने किलोमीटर ऊंचा है? तकरीबन, नॉट एग्जैक्टली, तकरीबन 9 किलोमीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। जमीन पर इससे ऊंचा कोई मकाम नहीं है माउंट एवरेस्ट से ऊंचा। बट वेलकम टू मार्स, ओलंपस मून, ओलंपस माउंट इसको कहते हैं। और मार्स पर मौजूद ये जो आतिशफिशा पहाड़ है, ये कितना ऊंचा है? ये 25 किलोमीटर ऊंचा है। 25 किलोमीटर ऊंचा है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यानी मालूम हुआ, मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मैं इतना कम इल्म था कि मुझे लग रहा था कि ये जमीन पर जो पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, जो आसमान से बातें कर रहा है। गोया मैं अगर चश्मे तसव्वुर में कहूं तो मैं कहूं, या अल्लाह तूने कितनी बड़ी तख्लीक है तेरी, ये माउंट एवरेस्ट। तो मालूम हुआ वहां से आवाज है कि नहीं नहीं, ये तेरी कम अकली है, ये तेरी कम इल्मी है। समंदर की वसतों में झांक के देख, समंदर की गहराइयों में झांक के देख, माउंट एवरेस्ट से ज्यादा गहराई तो समंदर में है। पता चला आवाज है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी कम इल्मी है। ये तो तुम एक प्लेनेट की बात कर रहे हो, छोटा सा प्लेनेट है जमीन, उसमें एक माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है। अरे मार्स में तो जाके देखो 3 माउंट एवरेस्ट खड़े हो जाए, उतना बड़ा एक पहाड़ है वहां पे। मैंने कहा या अल्लाह तेरी ये जमीन कितनी बड़ी है, इतना बड़ा समंदर है। अजब नहीं, आवाज है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी कम इल्मी है। हमने जो एक सैयारा बनाया है, उस एक सैयारे में 100 चांद हैं। उस 100 चांद में जो एक समंदर है, उस एक समंदर में तुम्हारी पूरी जमीन से ज्यादा पानी है। ये तुम्हें नहीं मालूम। वक्त कम है, मैं आगे बढ़ता हूं। आतिशफिशा पहाड़ आपने मार्स के देख लिए, लेकिन आइए अब चलते हैं नेपट्यून की तरफ। नेपट्यून सूरज से सबसे दूर सैयारा है, इसलिए मरक्यूरी में बहुत रोशनी थी। जमीन में मरक्यूरी के मुकाबले में कुछ कम रोशनी थी। लेकिन अब हम आ गए नेपट्यून पर। नेपट्यून सूरज से बहुत दूर है, यहां पर बहुत अंधेरा है। नेपट्यून पे रोशनी बहुत कम है, यहां अंधेरा है, सबसे दूर है ना सूरज से। जमीन को लगता है 1 साल सूरज का चक्कर मुकम्मल करने में, चूंकि करीब है ना सूरज से। इसे कितने साल लगते हैं? 5 साल नहीं, 10 साल नहीं,
20 साल नहीं, सूरज का एक चक्कर लगाने में 30 साल नहीं, 50 साल नहीं, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 165 साल। 165 साल में जमीन का एक चक्कर पूरा करता है नेपट्यून। इसलिए यहां पर मौसम जमीन पे बदलता है ना हर कुछ महीनों बाद, नेपट्यून पे मौसम बदलता है हर 40 साल बाद। चूंकि चली इतना स्लो है, दूर इतना है सूरज से, 40 साल बाद। 40 साल एक ही मौसम है, फिर 40 साल एक मौसम है, फिर 40 साल एक मौसम है, फिर 40 साल एक मौसम है। ये हो गए 160 साल। ये इसने अपना चक्कर मुकम्मल कर लिया, क्योंकि सूरज से बहुत दूर है। आगे चलते हैं, अगर हम आगे बढ़ सके तो ये बहुत ठंडा भी है, ये बहुत ठंडा है इसलिए कि सूरज से बहुत दूर है ना। ये बर्फानी है। एक लफ्ज मैंने पढ़ा इस सैयारे के लिए, इसको कहते हैं डिसेप्टिवली काम। लगेगा ऐसे कि जैसे बहुत ही पुरसुकून कोई जगह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये धोखा और फरेब देने की हद तक जो है ना ये काम है, हालांकि ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर एक शदीद तरीन मौसम चल रहा है नेपट्यून के अंदर। तेज तरीन हवाएं चल रही है नेपट्यून के अंदर। कितनी तेज हवा चल रही है? इतनी तेज हवा चल रही है कि जमीन पर अगर हम दिखा सकें कि अब तक का जो सबसे तेज तरीन जो हवा जमीन पे चली है वो होती है तकरीबन 250 माइल फी घंटा। लेकिन नेपट्यून पे कितनी तेज हवा चल रही है? जमीन की तेज तरीन हवा से 5 गुना ज्यादा तेज हवा नेपट्यून पे चल रही है। आपने सुना एकदम से तेज हवाएं चलते चलते एक धमाका हुआ और खामोशी छा गई। ये नेपट्यून है। यहां हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि ये साउंड बैरियर को भी तोड़ देती हैं। खामोशी। 14 चांद है इस नेपट्यून के, उसमें से एक चांद के अंदर बर्फानी पहाड़ है। लेकिन साइंसदान ये कहते हैं कि अभी इस सैयारे के बारे में हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि दूर बहुत है, जानना बाकी है। अब अगर यहां मैं और आप एक लम्हे को रुकें और सोचें कि मेरी और आपकी औकात क्या है, हैसियत क्या है। अब जब कुरान की वो आयत पढ़ते हैं ना जिसका मफहूम ये तो समझ में आता है कि जमीन पे अकड़ के मत चलो, तुम हो क्या, तुम्हारी ये जमीन क्या है, ये इतने सारे सैयारों में से एक है, ये कायनात कितनी बड़ी है। तुम्हारा तो कमाल ये होगा कि अगर खाली इतना मालूम कर लो कि मैंने कायनात बनाई कितनी बड़ी है, इतना तो मालूम कर लो पहले, फिर कोई और बात करना। ये है फर्क तख्लीक करने वाले में और तहकीक करने वाले में। मालूम हुआ मेरी और आपकी जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन पता चला कुछ सैयारे तो उससे भी बहुत बड़े हैं। मालूम हुआ मेरे और आपकी जमीन का माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन पता चला कि नहीं, मार्स का जो माउंट एवरेस्ट है वो तो इससे भी बड़ा है। पता चला मेरे और आपके जमीन का पानी बहुत ज्यादा है, मालूम हुआ नहीं, एक सैयारा है, उसके एक चांद के एक समुद्र में पानी जमीन से भी ज्यादा है, तो वो सैयारा और बड़ा है। ये सब बहुत बड़ा है, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा है इनका खालिक, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह अकबर।